Good morning, children. Today we'll study class 9th, Economics, Chapter 2, that was People as Resources. People as Resources. Today we will study economic activity by men and women. What do you mean by economic activities? An activity which generate income is called an economic activity. And वो चीज़ जिससे क्या हो, इनकम जनरेट हो, जिससे इनकम जनरेट होती है उसे हम कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। जिससे हमको पैसे मिले उसे हम कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्लियर? एक्टिविटी एंड एक्टिविटी विच जनरेट इनकम इज नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्लियर? Like Vilas and Sakal, people have been engaged in various activities. We saw that the Vilas sold fish and Sakal got job in the firm. विलास और सकाल की कहानी जो हमने पढ़ी उसमें देखा कि जो विलास है वो जो उसकी मम्मी काम करती थी मछली बेचने का, वो भी वही करता था, और साकल क्या करता था, एक फर्म में जॉब करता था। और दिस वेरियस एक्टिविटी हैव बीन क्लासीफाइड इनटू, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। दैट इज़ पब्लिक सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर। ठीक है, ये अच्छे से याद रखेंगे। इज़ डिवाइडेड इनटू 3। द वेरियस एक्टिविटी हैव बीन classified in 3 सेक्टर, दैट इज़ प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में क्या होता है, दैट इज़ आप बोल सकते हैं यहाँ पे इंक्लूड्स एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, माइनिंग और क्वेरिंग। ये सब जो काम है ये प्राइमरी सेक्टर्स में होते हैं। जैसे कि इसका डेफिनेशन हम ऐसा लिख सकते हैं, प्राइमरी एक्टिविटीज़ क्या होती है, सेक्टर्स। तो प्राइमरी एक्टिविटीज़ ऑफ एन इकोनॉमी आर दोज एक्टिविटीज़ विच आर एसोसिएटेड डायरेक्टली विद द लैंड एंड वाटर। जो डायरेक्टली एसोसिएट करता है लैंड से एंड वाटर से इज कॉल्ड प्राइमरी एक्टिविटीज़। मीन्स एग्रीकल्चर है। जैसे आप क्या, अब हम कॉटन उगा रहे हैं, ठीक है, हम कॉटन की खेती कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या है, प्राइमरी एक्टिविटी में आएगा। ठीक है, अब हम कॉटन हमने लगाया, ये हमारा प्राइमरी एक्टिविटी था। अब इसी कॉटन से हम क्या करेंगे, यान तैयार करवाएंगे, थ्रेड बनवाएंगे, फिर कपड़ा बनवाएंगे, तो ये क्या होगा, प्रोसेसिंग में जाएगा। तो ये क्या बनेगा, ये कौन से मैन्युफैक्चरिंग होगा, तो ये कौन से स्टेप में आया, दैट इज़ अ सेकेंडरी सेक्टर। अब जब एक कपड़ा बनकर तैयार हो जाएगा और वो फिर उसको मार्केट में बेचना होगा, है ना, तो मार्केट में जब वो बिकेगा तो वो कौन सी एक्टिविटी आ जाएगी, उसको उसके लिए ट्रांसपोर्ट, फैक्ट्री से उसको ट्रांसपोर्ट के लिए सामान चाहिए, है ना, तो ट्रांसपोर्ट के लिए, मार्केट तक आने के लिए ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है, तो ट्रांसपोर्ट जो लगेगा, तो ये कहाँ से आया, ये कौन से सेक्टर का काम हो गया, दैट इज़, फिर हमने कॉटन लगाया, कॉटन के बाद वो धागे बने, कपड़े बना, फिर वो मैन्युफैक्चरिंग हुआ उसका, तो वहाँ पे प्रोसेसिंग हुआ, वो आ गया सेकेंडरी सेक्टर में, या इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोल सकते हैं। और उसके बाद जब कपड़ा बन गया, उसको जब मार्केट में हमने बेचने के लिए, जब हमको एक्टिविटीज़ की ज़रूरत थी, जैसे ट्रक वगैरह ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत थी, तो ये कौन से सेक्टर में आ गया, जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, डायरेक्टली काम नहीं करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो इसे हम कहते हैं टर्शरी सेक्टर। ठीक है, तो activity which is those activity which are associated with the directly with the land and water is known as प्राइमरी एक्टिविटीज़। ठीक है, फार्मिंग, हंटिंग, फिशिंग, ये सब हम बोल सकते हैं। ठीक है, और देन इट्स कम मैन्युफैक्चरिंग इज़ इंक्लूडेड इन द सेकेंडरी सेक्टर्स। जो मैन्युफैक्चरिंग का काम है वो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ है। लाइक सेकेंडरी एक्टिविटीज़ आर दोज एक्टिविटी इन विच प्राइमरी गुड्स आर यूज टू प्रोड्यूस सम अदर कमोडिटी। प्राइमरी जो गुड्स थे, प्राइमरी गुड्स था, हम उससे कुछ दूसरी चीज़ें बनाते हैं। जैसे यदि मैंने शुगर केन लगाया, गन्ने की खेती की, अब गन्ने की खेती तो मेरा क्या हो गया, प्राइमरी एक्टिविटी है, लेकिन गन्ने से जब हम शुगर और गुड़ बनाएंगे तो वो क्या हुआ हमारा सेकेंडरी, मीन्स मैन्युफैक्चर। हम प्राइमरी गुड्स आर यूज टू प्रोड्यूस सम अदर कमोडिटीज़। प्राइमरी गुड्स से हम दूसरी कमोडिटीज़ को प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। और ये कहाँ आता है, दैट इज़ इट कम्स अंडर द सेकेंडरी एक्टिविटीज़। क्लियर। ट्रेड, अब उसके बाद जब मैंने बताया, अब ट्रेड होगा, बिजनेस होगा, उसको
एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन कराना, कम्युनिकेशन करना, किस तरीके से उसको बेचा जाएगा मार्केट में, कम्युनिकेशन, बैंकिंग हो सकता है जो इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होने वाला है, वहाँ पर किसी बिजनेसमैन को क्या हो बैंक लोन की ज़रूरत पड़े तो कौन देगा उसको, बैंक देगा लोन। तो ये बैंकिंग सर्विस, एजुकेशन डिपार्टमेंट जो बोल सकते हो आप, हेल्थ है, टूरिज़्म है, और सर्विसेज है, और इंश्योरेंस है, ये सब कौन से कैटेगरी में आता है, दैट इज़ अ टर्शरी सेक्टर्स में आता है जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ सर्विस सेक्टर। टर्शरी सेक्टर को हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं, और मैं आपका जो सेकेंडरी सेक्टर है उसको हम इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं। क्लियर, अलग नाम भी कोई पूछे तो कंफ्यूज नहीं होना। टर्शरी सेक्टर को हम सर्विस सेक्टर क्योंकि ये हमको सर्विस प्रोवाइड करता है। ऑल दो एक्टिविटीज़ विच लिंक द प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर, देखो जो प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करने वाला और कंज्यूमर के बीच का जो लिंक है पूरा, है ना, आर कॉल्ड टर्शरी एक्टिविटीज़। मीन्स ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं, इसे हम कहते हैं टर्शरी सेक्टर। क्लियर है। अब दिस एक्टिविटीज़ ऐड वैल्यू टू द नेशन। अब जो भी एक्टिविटीज़ इन सब में होती है, द एक्टिविटीज़ इन दिस सेक्टर रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड एंड सर्विस। अब तीनों सेक्टर में, प्राइमरी सेक्टर में जो भी उत्पादन हो रहा है, गुड्स एंड सर्विस प्रोडक्शन हो रहा है, प्राइमरी सेकेंडरी सेक्शन में हो रहा है, तो ये ऑल दी एक्टिविटीज़, हाँ, जो एक्टिविटीज़ इन सभी सेक्टर्स में हो रही है वो क्या रिज़ल्ट प्रोवाइड क्या करती है, रिज़ल्ट है उसका कि कुछ ना कुछ प्रोडक्शन हो रहा है, दैट इज़ गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है ना। तो और दिस एक्टिविटीज़ ऐड वैल्यू टू द नेशनल इनकम, और इससे क्या होता है, ये जो काम हो रहे हैं इससे हमारे वैल्यू ऐड करता है कि इसमें हमारे नेशनल इनकम में। ठीक है, दिस एक्टिविटीज़ आर कॉल्ड इकोनॉमिक, और ये पूरी एक्टिविटीज़ को हम कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। क्लियर। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज़ अ मार्केट एक्टिविटीज़ एंड नॉन मार्केट एक्टिविटीज़। कुछ मार्केट एक्टिविटीज़ है एंड नॉन मार्केट एक्टिविटीज़। मार्केट एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ है जिसमें हमको कुछ ना कुछ हमें क्या मिलता है, पारिश्रमिक मिलता है, बोलिए रेम्यूनेशन मिलता है, मीन्स पारिश्रमिक मिल रहा है, पैसे मिलते हैं हमको, है ना, हम इससे पैसे अर्न करते हैं, हम उसको मार्केट में बेचेंगे, हमको पैसे अर्न मिलेंगे। तो जिस चीज़ से हमको पैसे मिल रहे हैं दैट इज़ अ मार्केट एक्टिविटी, है ना, या कोर इकोनॉमिक एक्टिविटी बोल सकते हैं किसको, आपका मार्केट एक्टिविटीज़ को हम। और नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटी है जो हम अपने सेल्फ कंजप्शन के लिए यूज़ करते हैं, मतलब कुछ चीज़ जो हम अपने सेल्फ कंजप्शन के लिए प्रोड्यूस करते हैं उसे हम कहते हैं नॉन मार्केट एक्टिविटी, जिससे हमको पैसे नहीं मिलते हैं। ठीक है, और जिससे हमको पैसे अर्न करते हैं, हम पैसे मिलते हैं हमको, उसे हम कहते हैं मार्केट एक्टिविटीज़। और जिससे हमको पैसे नहीं मिलते हैं, जो हम अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए यूज़ करते हैं, कुछ प्रोडक्शन करते हैं सेल्फ कंजम्पशन के लिए, उसे हम कहते हैं नॉन मार्केट एक्टिविटीज़। क्लियर। दिस कैन बी consumption and the processing of primary products and own on account of production of the fixed assets। ठीक है, अब देखिए, due to the historical and the cultural reason there is a division of labor between men and women in the family। एक आप बोल सकते हैं बहुत सारी हिस्टोरिकल और कल्चरल रीज़न के कारण से क्या है, जो घर के जो काम है, या आप बोल सकते हैं डिवीज़न ऑफ लेबर, काम बटे हुए हैं, मेन और वुमेन के बीच की जो काम है वो क्या हुआ है, बचे हुए हैं, है ना, बटा हुआ है आपस में। ठीक है, वुमेन जनरली जो औरतें हैं जनरली वो डोमेस्टिक चोर्स के काम करती, मीन्स डोमेस्टिक घर के जो भी काम है वो पूरे करती हैं, और मेन जो है वो फील्ड्स का काम करते हैं। साकाल देखिए, साकाल की जो मदर थी शीला, वो घर में खाना बनाती थी, बर्तन साफ़ करती थी, कपड़े धोती थी, क्लीन द हाउस, घर को साफ़ करती थी, एंड लुक आफ्टर हर चिल्ड्रन, अपने बच्चों की देखभाल करती थी। साकाल्स फादर बूटा जो थे वो कल्टिवेट करते थे, फील्ड में काम करते थे। सेल्स आर प्रोड्यूस इन द मार्केट एंड अर्न्स मनी फॉर द फैमिली, वही चीज़ें वो मार्केट में बेचते थे और अपनी फैमिली के लिए पैसा अर्न करते थे, है ना। शीला इज़ नॉट पेड फॉर द सर्विस, लेकिन शीला दिन भर घर में काम करती थी, उसको कुछ भी उसके लिए पेड नहीं किया जाता था।
Delivered from the upbringing of the family, Bhutta earns money which he spends on rearing his family. Women are not paid for their service delivered in the family. बूटा को जो वो काम करता था उसलिए उसको पैसे मिल जाते थे ना, दीप सोल्ड करके आ रहा है सामान तो उसको पैसे मिलते थे। लेकिन शीला जो थी वो दिन भर घर में काम करती थी लेकिन उसको कुछ भी ऐसा पैसे नहीं मिलते थे। द हाउस होल्ड वर्क डन बाई द वुमेन इज़ नॉट रिकॉग्नाइज इन द नेशनल इनकम। जो भी औरतें घर में जो काम करती हैं उसको नेशनल इनकम में नहीं जोड़ा जाता है, ठीक है। यदि वो यही बाहर जाके काम करेंगी तो वो जुड़ेगा, लेकिन वो घर में जो काम करें उसको नेशनल इनकम में नहीं जोड़ा जाता है। गीता मदर ऑफ विलास अर्न एन इनकम बाय सेलिंग फिश। गीता जो है विलास की मम्मी अर्न इनकम बाय, और उसकी मम्मी क्या करती थी, मछली बेचती थी, है ना। थस वुमेन्स आर पेड फॉर देयर वर्क व्हेन दे एंटर द लेबर मार्केट। और औरतें जब बाहर जाके काम करती लेबर मार्केट में तब उनको जो पैसे मिलते हैं वो उस समय उसको पैसे दिए जाते हैं, ना कि घर के काम के लिए, ठीक है। देयर अर्निंग लाइक दैट of their male counterpart is determined on the basis of education and skill. Education helps individual to make the better use of economic opportunities available before them. अब हम बोल सकते हैं यदि जो ये मैन हैं जो मेल रहते हैं उनके पास क्या है, एजुकेशन है, अच्छा पढ़ाई करते हैं। आप लिटरेसी रेट भी देखिए तो मेल्स की ज़्यादा है ना। तो मेल्स जो है एजुकेटेड हैं, स्किल है उनके पास, तो इससे क्या होता है उनको एक बेटर अपॉर्चुनिटी मिलती है। इकोनॉमिक्स अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल बिफोर हिम। बहुत सारी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी उनके सामने रहती है ना, क्योंकि वो एजुकेटेड है, स्किल है। एजुकेशन एंड स्किल्स आर द मेजर डिटरमिनेंट्स ऑफ द अर्निंग ऑफ एनी इंडिविजुअल इन द मार्केट। आपके पास एजुकेशन और स्किल होगा तभी आप एक मार्केट में कुछ अर्न कर सकेंगे, है ना। अ मेजॉरिटी ऑफ द वुमेन हैव meager education and the low women have meager education and low skill formation। जो औरतें हैं बहुत सी मेजॉरिटीज़ ऑफ वुमेन है जो जिनके पास एजुकेशन नहीं है, जिनके पास स्किल नहीं है ना, या बोले बहुत कम है, थोड़ा स्किल है ना। तो मोस्ट वुमेन्स वर्क व्हेन जॉब सिक्योरिटी इज़ नॉट देयर। और बहुत सी औरतें ऐसी जगह काम करती हैं जहाँ पे उनको जॉब सिक्योरिटी नहीं मिलती है। जैसे उनके पास लीगल प्रोटेक्शन नहीं मिलता है, उनको बहुत कम रहता है लीगल प्रोटेक्शन, मीगर रहता है। एम्प्लॉयमेंट इस तरीके के सेक्टर में काम करने से उनको क्या है, कैरेक्टरिस्टाइज्ड बाय द इरेगुलर एंड लो इनकम। उनको वहाँ पे कम इन तनख्वाह भी मिलती है। जो औरतें ऐसे कम पढ़ी लिखी होती हैं और इस तरीके से काम करती हैं तो उनको कम पैसे भी मिलते हैं, है ना। उनको मैटरनिटी लीव नहीं मिलती है चाइल्ड केयर के लिए, चाइल्ड केयर एंड अदर सोशल सिक्योरिटी सिस्टम। हाउएवर वुमेन विद जब वुमेन्स हाई एजुकेशन प्राप्त करती हैं, स्किल फॉर्मेशन होता है, आर पेड एट अ पार विद द मैन। फिर उनको मैन के जितना या मैन से ज़्यादा भी पैसे मिलते हैं यदि वो एजुकेटेड हैं और उनमें स्किल है तो, ठीक है। इफ़ वुमेन्स आर एजुकेटेड एंड स्किल दे ऑल्सो अर्न गुड अमाउंट ऑफ इनकम, ठीक है। यदि वुमेंस भी यदि एजुकेटेड होंगी, स्किल्ड होंगी तो उनको बहुत अच्छी इनकम वो अर्न कर सकती हैं। क्लियर। एमंग द ऑर्गेनाइज सेक्टर टीचिंग एंड मेडिसिन अट्रैक्ट देम। और जो औरतें हैं बहुत सारी उनको जो टीचिंग लाइन है और मेडिसिन लाइन बहुत अट्रैक्ट करता है उनको। सम वुमेन हैव एंटर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर सर्विसेज इंक्लूडिंग जॉब। कुछ औरतें एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में भी गई, सर्विसेज में गई, एंड दे नीड हाई लेवल्स ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल कॉम्पिटेंस। आस्क योर सिस्टर और क्लासमेट व्हाट शी वुड लाइक टू टेक अप एज अ कैरियर। लेकिन आज हम बोलें तो आज जो बच्ची लड़कियां हैं, औरतें हैं, वो बहुत हर फील्ड में आगे है ना। तो ये था ये पार्ट 2। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक आप बुक से अच्छे से रीड आउट कीजिए।